हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 28 दिसंबर एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी डे के लिए एनालिसिस करेंगे और लेवल समझेंगे। एंड साथ ही साथ समझेंगे कि वेंसडे वाला जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसके अंदर कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स आपको मिल सकते थे, कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते थे। एंड बहुत अच्छी एक लर्निंग भी इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये निफ्टी का डेली चार्ट है आप लोगों के सामने। और ये जो कल की कैंडल बनी है, लगभग ये 200 पॉइंट का गेन लेकर के ये कैंडल क्लोज हुई है। एंड इस कैंडल ने, इस पूरी कैंडल जो लास्ट वेंसडे वाली कैंडल थी, इतनी बड़ी रेड कैंडल थी जिसमें आपको लगभग 300 पॉइंट का फॉल देखने मिला था, वो फॉल को नेगेट करके और उसके ऊपर जा करके क्लोजिंग दी है। सो अभी 2 दिन पहले की वीडियो में ये चीज़ हमने डिस्कस भी की थी, आप लोगों को याद भी होगा कि हमने ये बात की थी कि अगर हम 380 400 के ऊपर क्लोज दे देते हैं तो इस कैंडल का रेलेवेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और एग्जैक्टली वही आपने जो है कल देख भी लिया, क्योंकि ट्यूसडे वाले सेशन में हम 400 के ऊपर जा कर के क्लोज दिए। एंड कल जो है शार्पली आपको 200 पॉइंट का मूव मिला। सो इसीलिए मैं जो है ज़्यादा फोकस करता हूँ लेवल्स के ऊपर, और हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी ये याद दिलाता रहूँ कि इन लेवल्स को लाइटली मत लेना। तो वही लेवल जो हमारे आ रहे थे 400 380, उसके बाद जो ऊपर क्लोजिंग आई और उसके बाद कल का मूव आपने देख लिया। सो अब चलेंगे एक बार शॉर्ट टर्म के चार्ट पे और वहाँ चल के देखेंगे कि कल कौन कौन से एंट्री पॉइंट्स थे जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते थे। एंड उसके बाद लेवल्स भी देखेंगे और चलते हैं शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पे। सो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। एंड कल एक बहुत अच्छी लर्निंग भी अभी शेयर करूंगा आपसे, बहुत बढ़िया एक पैटर्न बना है और उसको सीखना ज़रूरी है, इन फ्यूचर भी आप लोगों के काम आएगा। पहले देखते हैं कल के लिए एंट्री पॉइंट्स क्या क्या थे। सो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और कल भी एग्जैक्टली वही हुआ जो लास्ट अभी 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया, अभी रिसेंट की वीडियोस में ही। ये वाला हाई जब ब्रेक होता है और उसके बाद अगर बैक टू बैक 2 कैंडल आपको मिलेगी तो वहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है और वहाँ आप ट्रेड कर सकते हो। सो अभी आप देखो ये वाली जो कैंडल थी 915 वाली, इसका जो हाई था वो था 532। एंड उसके बाद जैसे ही अपने को इसके ऊपर 2 कैंडल मिली और वहाँ से फिर ये आपको एक ऊपर का तरफ ट्रेड मिला और ये लगभग 50 से 60 पॉइंट का ट्रेड है। अगर हम इस वाली कैंडल की भी बात करें, यानी कि 942, इसकी क्लोजिंग पे भी अगर हमने ट्रेड लिया है तो 556 के बाद में, और ऊपर हम काफ़ी ऊपर गए हैं, मतलब 602 के लेवल पर हमने हाई लगाया। तो ये 50 पॉइंट नहीं तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट कुछ ना कुछ ट्रेड इजीली यहाँ पर हम कर सकते थे, बिल्कुल टॉप ना भी पकड़ें तो। हालांकि ये जो ट्रेंड लाइन है, मतलब ये जो मूव आ रहा था, जब ये ब्रेक हुआ और ये नीचे की तरफ आया तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये आप देखो। एंड ये देखो, अब ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ प्राइस चल रहा था और जैसे ही यहाँ पर 2 कैंडल मिली अपने को, एक एंट्री तो हमने यहाँ कर ली इस कैंडल पे और उसके बाद ये अपने को मूव मिला। एंड जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हो गई यहाँ पर, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई यहाँ पर, और 2 बैक टू बैक कैंडल मिली, फिर नीचे की तरफ एक आपको बढ़िया ट्रेड मिला। अब जैसे ये एक कैंडल यहाँ क्लोज हुई ट्रेंड लाइन के नीचे और सेकंड कैंडल ये क्लोज हुई, उसके बाद में ये वाली जो कैंडल है ये अकेली कैंडल ही 24 पॉइंट्स की है और उसके बाद हम और नीचे गए हैं। सो इस तरीके से ट्रेड अपने को पकड़ने होते हैं। तो एक एंट्री तो हमने ये बाई की कर ली, दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पर एक नीचे की तरफ भी करा। अगर मान लो नहीं भी करा तो यहाँ पर हमने इस ट्रेड से एग्जिट कर लिया इस पॉइंट पे जा करके। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे ये नीचे जाने के बाद में ये जो वापस ऊपर मूव आया, अब यहाँ पर एक लर्निंग है, उसकी बात अभी करते हैं, ठीक है। सो चलते हैं अपना मूविंग एवरेज वाला टेम्पलेट पे। अब आप देखो ये वाला जो नीचे डाउन मूव आया, अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब ये जो एक टॉप लगा था 593 का, जो लगा था लास्ट वेंसडे को, और कल भी हम उसके आसपास जा करके वहीं से पलटे हैं नीचे। लेकिन ये जो मूव आया, ये मूव पहले से ही एक्सपेक्टेड था। मैं एक बार ये लेवल हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी रहे। एंड ये जो वापस ऊपर की तरफ मूव आया, यहाँ इसकी बात अभी करेंगे। पहले ये बात करते हैं कि बहुत बार आपने देखा होगा कि एक टॉप लगता है, फिर यहाँ पे एक टॉप लगता है और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, और वो भी तब जब यहाँ नीचे करेक्शन भी हम छोड़ के गए हुए हैं। तो कल भी ऐसा ही सिनेरियो बन रहा था, तो बहुत से लोगों को यही मन में आया होगा कि भाई यहाँ से अब ये वापस प्राइस पलटने वाला है। हालांकि वैसा नहीं हो, ऊपर गया। और यही चीज़ कल हम अपने जो हमारा इंडिपेंडेंट ट्रेडर ग्रुप है वहाँ पर मॉर्निंग में ही कल ये चीज़ डिस्कस कर ली थी, एक प्रॉपर वीडियो बना करके वहाँ पोस्ट किया था लाइव मार्केट में, कि ये टॉप कटने की संभावना बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि एक्सपायरी 21,600 के ऊपर हो। हालांकि वो वीडियो पोस्ट करने के बाद में, क्योंकि वो यहीं पर था जब प्राइस उस समय, उसी टाइम वो हमने डिस्कस कर लिया था वहाँ पे अपने ग्रुप में, जो हमारा इंडिपेंडेंट ट्रेडर का फर्स्ट बैच है।
सो उसके बाद ये जो एक फॉल आया नीचे, ये वाला फॉल जिसकी अभी हमने बात भी की थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ये फॉल अपने आप में 70 से 80 पॉइंट का फॉल है ये। मतलब हम 593 वाले टॉप को क्लियर करके ऊपर गए, 602 तक गए, 602 से हम वापस नीचे आकर के काफ़ी अच्छा है, नीचे हमने 70 से 80 पॉइंट का मूव देखा। अब यहाँ पर लर्निंग क्या है वो देखते हैं। जब हम कोई भी ऐसा लेवल जो पहले हाई लगा हुआ है, जैसे अभी ये लास्ट वेडनेसडे का हाई था 593, हम उसके ऊपर गए, 10-11 पॉइंट हमने उसके ऊपर जाकर के हाई बनाया और वहाँ से हम गिर गए। यहाँ तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ डबल टॉप लगता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, एग्जैक्टली कभी भी नहीं होता है कि सेम लेवल पे टॉप लगे या वैसा लगे। तो हम वहाँ से ऊपर गए और हम नीचे पलट गए, तो बिल्कुल बढ़िया था और ये ट्रेड अच्छा भी था किसी ने अगर किया होगा तो। लेकिन अगर आप उसके नीचे आ गए हो और आप 200 के नीचे भी आ चुके हो, 200 के नीचे काफ़ी देर से काम भी कर रहे हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो उसके बाद वापस 200 के ऊपर जा करके इस वाले लेवल को ब्रेक करना, इट मीन्स ये है कि ये जो फॉल आया था ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए आया था, ये फॉल जेन्युइन नहीं था। तो अगर कभी भी इन फ्यूचर आपको ऐसा सिनेरियो दिखे कि कोई भी एक हाई कटा, उसके बाद हम वहाँ से नीचे आए और वापस वो हाई ब्रेक हो रहा है, जो चाहे वो हाई हो चाहे वो लो हो, नीचे की तरफ भी ये वैलिड है, चाहे वो नीचे की तरफ भी ऐसा कभी आपको दिखाए, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करने के बाद जब करेक्शन आ जाए और दोबारा वो लेवल को वो रीगेन कर ले, तो इट मीन्स कि वहाँ पर अपने को ट्रेड छोड़ना नहीं होता, इट मीन्स कि ये जो था ये ट्रैप था, समझ रहे हो। और ये जो मूव आया ये वाला 602 क्रॉस करने के बाद में, ये बहुत शार्प मूव आया, 670 680 की तक हम लोग गए, यानी कि 70 से 80 पॉइंट का फॉल ये पहले आया, फिर ये 70 से 80 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ आया। तो कल इतना बढ़िया, मतलब एक ट्रेड आप ये ऊपर वाला हम कर सकते थे, फिर ये हम नीचे की तरफ एक ट्रेड कर सकते थे, एंड उसके बाद वापस से ये लेवल कटने के बाद तो, क्योंकि ग्रुप में भी जब वीडियो हमने पोस्ट किया था मॉर्निंग में, यही चीज़ बोली थी कि ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो इसको फिर मिस नहीं करना है। और ये जो हमारे वहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मॉर्निंग से ही ये चीज़ मालूम थी। तो इस तरीके से काम होता है और ये लर्निंग आप लोगों के लिए भी है, जैसा मैंने बात करी है कि कभी भी इन फ्यूचर ऐसा सिनेरियो आपको दिखे तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ ट्रैप हुए होंगे ना। अभी जैसे हाई कटा, हाई कटने के बाद 600 के ऊपर हम गए, तो बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में आकर के पोजीशन बना लेते हैं और वो मार्केट ने कितनी शार्पली उसको ट्रैप किया, बहुत तेज़ी से नीचे आया। ऐसा नहीं कि वो करेक्शन करता हुआ बाउंस लेता हुआ नीचे आया, वो एक शार्प फॉल 70 से 80 पॉइंट का आया। तो यानी कि यहाँ जो लोग ट्रैप हुए, अब ये वापस प्राइस ऊपर आकर के उनको मौका क्यों दे रहा है, ये सोचना चाहिए अपने को, है ना। क्योंकि लोग तो यहाँ फंस गए थे, तो अब जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पर अपने को वापस से एंट्री बनानी है और एक ये बहुत बढ़िया ट्रेड आपको उसके बाद दिख गया। ठीक है, तो ये एक लर्निंग थी, इसको आगे के लिए भी ध्यान रखेंगे। एंड अब चलते हैं अपने लेवल्स पे। अब ये लेवल है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, आज एक्सपायरी डे है तो ध्यान रखेंगे। 650 के आसपास हम क्लोज करके गए हैं, उसके लगभग 15-16 पॉइंट नीचे 630-35 के आसपास, एंड उसके बाद 590, 560 एंड 490। इसके नीचे का भी एक लेवल देख लेते हैं। ये लेवल्स आप ध्यान में रखना। 630 का जोन, हालांकि आज पॉसिबिलिटी यही है कि हम 590 या 600 के जोन के ऊपर ही ट्रेडिंग करेंगे। बाकी फिर भी क्योंकि मार्केट है, एक्सपायरी डे है, कुछ भी हो सकता है, तो ये लेवल्स आप लोगों के पास होने चाहिए अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं, क्योंकि ये भूलना नहीं है अपने को कि ये करेक्शन छूटी हुई है, तो कभी भी इसको कंप्लीट करने आएगा वो। अब देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कल छोड़ के गया, ऐसी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी छोड़ रखी है, तो करेक्शन है तो नीचे पेंडिंग चल रही है। लेकिन जब तक प्राइस ऊपर जा रहा है लेवल्स के अकॉर्डिंग, जैसे हमने परसों बात करी कि अगर 400 के ऊपर गए तो फिर हम ऊपर की तरफ और जाएंगे, तो ऐसा सिग्नल मिले तो ट्रेड जरूर करना है, लेकिन ये लेवल ध्यान में रखते हुए। तो 630 के बाद 590, 560 एंड 490 एंड 444। और अगर इसके बाद भी कुछ ऐसा हो जाता है अनहोनी या ऐसा कुछ कि भाई हम ये वाला लेवल भी ब्रेक कर रहे होंगे, तो इसके नीचे का जो लेवल है फिर ग्रुप में अपन पोस्ट कर देंगे। तो अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और लेवल्स की बात हमने कर ली, एंट्री पॉइंट बता दिए और एक अच्छी सी लर्निंग भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।